Okay, students, good evening. Our next lecture is about calc. So we completed how to delete column in last lecture and uh, how to cut, copy, paste. Okay. So now how to delete rows. So for deleting rows, just select the row and right click on it, and delete rows option will come, from where you can delete your data row. Okay. You can also delete your cells or entire row or column. Just click on particular cell and right click on it, then shift cell up, shift cell left, delete entire row, delete entire column option will appear, and you can delete from here a particular cell or entire row or column. After that, if you want to hide your rows in particular document or table or row column, so hide row option is given. So just click on the row and right click on it, then you get hide row option. Click on it, your row will be hidden in your document. Okay. If you want to show again this row, then just click right click on that particular uh, row, and there it shows show rows, and it shows you the row. Then you can do row hide and show from format option also. So format option, go to format option, go to rows, where you can hide and show your particular row. Okay. Same way you can hide sheet if you have multiple sheet in your document. Okay, calc document have multiple sheets, you want to hide one sheet. In this document you can see थ्री शीट्स है ना, थ्री शीट्स यहाँ पे दिख रही है, तो शीट को हाइड करना है आपको, तो शीट में जाके हाइड शीट यू कैन डू. उसके बाद में शीट टू में हमने कुछ नंबर्स लिए हैं. ओके. सो तो इफ़ यू वांट टू ऑटो फिल योर नंबर्स, ओके, autofill means you need not write, have to type all the numbers. If you want to write 1 to 10 numbers, then just type 1 and 2, then select from dragging left button till the last number. ओके. तो जब तक आपको 1 से 10 आपको नंबर करना है, तो 1 और 2 टाइप करना है, फिर ड्रैगिंग करनी है ना. तो जिस सेल पे आप लास्ट में ड्रैग किया है, वहाँ एक आपको प्लस साइन का आएगा, उसको आपको ड्रैग कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपके सारे नंबर्स जनरेट हो जाएंगे, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ ऑटो फिल. 1 2 आपने टाइप किया, उसके बाद में इट ऑटोमेटिक पिकअप द सीक्वेंस, है ना. जैसे आपने 1 टाइप किया और ड्रैग करेंगे तो सारे सेल में 1 1 1 आ जाएगा जहाँ तक आपने ड्रैग किया है. और अगर 1 2 किया है तो इट विल अंडरस्टैंड कि हाँ, मुझे 1 से नंबर बढ़ाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 10 तक, जब तक आप ड्रैग करते जाओगे कॉलम में, ये नंबर को इंक्रीज करता जाएगा. सेम वे यू कैन डू इन रो ऑल्सो. You can do with date also. So date is given 15/1,
21. सो व्हेन यू ड्रैग इट, इट इंक्रीजेज द डेट बाय 1, है ना। तो जहाँ पे सिंगल डेट हमने एंटर की है उसको आप ड्रैग करोगे तो 15, देन 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से इंक्रीमेंट होता जाएगा जब तक आप ड्रैग करते जाओ। सो दिस इज़ ऑटो फिल। यू कैन फिल अदर नंबर्स बाय ड्रैगिंग। देन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। तो कोई भी शीट में अपने जो भी डेटा एंटर किया है, बिजनेस डेटा, ऑफिस का जो भी फंक्शनलिटी से रिलेटेड डेटा या रिजल्ट एनालिसिस वॉट, जो भी शीट आपने प्रिपेयर किया है उस डेटा को आपको सॉर्ट आउट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, या विथ नेम, विथ सम कॉलम नेम। ओके, तो यू कैन डू बाय सॉर्टिंग। सो सॉर्टिंग से आप, है ना, पर्टिकुलर ऑर्डर में आप आपके डेटा को सॉर्ट करके विजुअलाइज कर सकते हो और उससे कुछ भी डिसीजन या इंटरप्रेट उसको कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, डेटा में जाना है, डेटा मेनू ऑप्शन में सॉर्ट ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करना है। ओके, तो आपको सॉर्ट का एक पॉपअप विंडो आएगा, उसमें सॉर्ट का क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है। सॉर्ट की बाय 1, सॉर्ट की 2। ओके, कॉलम डी यहाँ पे हमने लिया है, तो कॉलम डी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग होगी। ओके, और हम इसको ओके प्रेस करेंगे तो देखो पहले जो शीट था उसमें ये जो आइटम कॉलम था ये रेंडमली इसके नेम्स थे, कभी बाइंडर था, कभी डेस्क था, कभी क्या था। लेकिन जैसे ही हमने डी कॉलम से सॉर्ट किया तो नेम वाइज सारे सॉर्ट हो गए। पहले बाइंडर आ गया, फिर डेस्क आया, फिर समथिंग समथिंग। ओके, तो सारे रोज़ ऑटोमेटिक आइटम डी कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट हो जाए। ओके, नाउ यू कैन अप्लाई ऑटो फिल्टर ऑल्सो। सो डेटा में जाके आपको ऑटो फिल्टर करना है। आप तो उस फिल्टरिंग के लिए आपको पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो जो कॉलम्स आपको सिलेक्ट करना है उनको आपको पहले टॉप लेफ़्ट से माउस से ड्रैग करके पूरा पूरा सिलेक्शन करना है। उसके बाद में यू कैन अप्लाई ऑटो सॉर्ट ऑल्सो, ऑटो फिल्टर ऑल्सो। ओके, तो ऑटो फिल्टर में क्या होगा, आप पहले सिलेक्शन कर लीजिए पूरे इसका, फिर बाद में ऑटो फिल्टर में आप आइटम, हमने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया रखा है और बाकी सब छोड़ दिए, है ना, और ओके प्रेस करेंगे। ओके, तो आइटम रिलेटेड सॉर्टिंग आपकी हो जाएगी। ओके, या फिल्टरिंग आपकी हो जाएगी, है ना। तो आइटम के अकॉर्डिंग आपकी फिल्टरिंग हो जाएगी। आइटम में बाइंडर है या फिर डेस्क है उसके अकॉर्डिंग आपकी सॉर्टिंग हो जाएगी, फिल्टरिंग हो जाएगी। ओके, देन मोर फिल्टर्स, एडवांस फिल्टर यू कैन अप्लाई। एडवांस फिल्टर में आप कहाँ से जाओगे, डेटा, मोर फिल्टर्स, एडवांस फिल्टर पे आप क्लिक करोगे, देन यू विल फाइंड एडवांस फिल्टर ऑप्शंस। मीन्स यू कैन गिव सम कंडीशंस, उन कंडीशन के बेसिस पे आपका डेटा फिल्टर हो जाएगा। देन यू कैन डू फ्रीज सेल्स और कॉलम्स, रो कॉलम, तो फ्रीजिंग आप कर सकते हो। ओके, पर्टिकुलर सेल को, कॉलम को, रो को। तो फ्रीजिंग के लिए गो टू व्यू, फ्रीज सेल, फ्रीज फर्स्ट कॉलम, है ना। तो वो कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, उसको फ्रीज हो जाएगा, मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, और व्यू में जाके आप फ्रीज रोज एंड कॉलम, तो वो फिर से आपका फ्रीजिंग जो है वो हट जाए। ओके, सो दीज आर दी options for sorting, freezing, for data filtering.
नाउ वी टेक नेक्स्ट टॉपिक एज formulas functions एंड charts, है ना। तो यू कैन अप्लाई formulas टू कॉलम्स और डेटा विच यू रोट इन योर शीट्स, है ना। कोई भी डेटा आपके पास है उसको आप उस पर कुछ कैलकुलेशंस करना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई फार्मूला फंक्शंस एंड यू कैन क्रिएट चार्ट फॉर दोस डेटा ऑल्सो। तो जब भी आप मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई कर रहे हो तो जो भी मैथमेटिकल फार्मूला है उसमें ब्रैकेट जो है वो पहले कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, ब्रैकेट उसके अंदर 3+2 इंटू 3/7 समथिंग समथिंग। तो फर्स्ट ब्रैकेट विल बी सॉल्व, then exponential means power option will be solved, then multiply will be solved, then division है प्लस माइनस, जस्ट लाइक बोर्ड मास। ओके, मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन का। तो सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई, प्रायोरिटी यू हैव टू गिव। तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी डिसाइडेड है, आपको जस्ट फार्मूला एंटर करना। देखो यहाँ पे एग्जांपल ऊपर दिया हुआ है, फंक्शन वाले बार में देखो 3 एक्सपोनेंशियल 2 इंटू 2+1। तो इसमें पहले एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड टू 2, तो 3 की पावर 2 6, 6 इंटू 2, ओके। सो 3 की पावर 2 कितना 9 होगा, 9 इंटू 2 18, 18+1 19। तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे इस सेल में आपको रिज़ल्ट मिलेगा क्योंकि इस सेल में हमने फार्मूला अप्लाई किया है। तो फार्मूला का रिज़ल्ट भी कहाँ मिलेगा, उस पर्टिकुलर सेल में जिसमें आपने फार्मूला अप्लाई किया है, इक्वल टू दिस 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 दिस। ओके, तो आपको रिज़ल्ट कहाँ लेना है, उस सेल को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। ओके, देन यहाँ पे कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर एंड। ओके, तो इसमें एक डेट है जून 23, 2010। तो इस डेट को आपको एक कंबाइन करना है वन सेल में। तो वी राइट ए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा, इक्वल टू जून वाला सेल हमने सिलेक्ट किया C12 एंड फिर हमने डबल कोट लिया है एंड फिर D12 वाला मीन्स 23 वाला सेल, उसके बाद में फिर से डबल कोट, फिर एंड E12 वाला सेल और उसको भी। ओके, तो जैसे ये फार्मूला हमारा हो गया, मीन्स 1 स्पेस के साथ में आपका डेट क्रिएट हो जाएगा वन सेल में। ओके, तो अभी तो कॉन्केट हो जाएगा, कॉन्केट मीन्स ज्वाइन हो जाएगा। ओके, तो ज्वाइन हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये देखो जैसे ही आप फार्मूला लगा के एंटर करोगे तो जून 23, 2010 डिफरेंट सेल्स में था, वो कंबाइंड हो जाएगा जून 23, 2010। ओके, ओके। उसके बाद में एक A1 वाले में हमने 10 एंटर किया है और A1 इंटू 16% हम करेंगे तो वी गेट 1.6। ओके, तो 10 का 16% हमने किया है तो हमें आंसर क्या मिला, 1.6। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये हम फार्मूला लगा के यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे A1 इंटू A2 करना है, मतलब एक सेल के वैल्यू को दूसरे सेल के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो A1 में तो मैंने 10 डाला हो, ऊपर देखो फर्स्ट कॉलम A और रो में तो 10 डाला हुआ है, दूसरे में हमने डाला है 20 और फार्मूला लगाया है A इक्वल टू A1 इंटू A2।
तो जब भी फॉर्मूला लगा रहे हो इक्वल साइन का यूज़ करना कंपलसरी है। इक्वल साइन, देन सेल नेम्स, और आप वैल्यूज़ भी दे सकते हो डायरेक्ट, पर अगर सेल की वैल्यूज़ को आप लेना चाहते हो तो वो सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमको कहाँ की वैल्यू चाहिए, A1 की चाहिए, इनटू किसकी चाहिए, A2 की चाहिए। तो हमने सिलेक्शन किया तो वो ऑटोमेटिक नाम आ जाता है, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इक्वल और वो सेल पे क्लिक करोगे तो A1 यहाँ आ जाएगा, उस A2 सेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगा, और जैसे एंटर करोगे रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, है ना। 1020 उसका जैसे एंटर किया तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है 200 हमें मिल गया। उसके बाद में राउंड A1, 1 है ना। तो A1, 1 मीन्स हमको A1 जो वैल्यू है उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं 1 से, तो हमें कितना मिलेगा, जैसे यहाँ पे 10 का तो 10 ही मिलने वाला है। जैसे 10.456 हमने A1 में लिया है और उसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, ओके, 1 से। तो एंटर करने के बाद में आपको कितना मिलेगा, 10.5, ओके। तो 456 विल बी राउंडेड टू 5, ओके। तो A1 में ही पहले वाले फार्मूले लगाए हुए हैं, जैसे आप A1 की वैल्यू चेंज करोगे सारे रिजल्ट्स हमारे चेंज हो जाएंगे, क्योंकि A1 को हमने चेंज किया है। पहले हमने 10 डाला था तो उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट थे, अभी हमने 10.456 डाल दिया है तो रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, ओके। आपको सम करना है, जैसे ऊपर हमने D14 से लेके D17 तक जो डी कॉलम में सेल नंबर D14 से लेके D17 तक का सबका सम करना है। तो सिंपल आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करना है। सो दिस इज़ फार्मूला इक्वल टू सम, और ब्रैकेट में आपको D14:D17। तो आपको ये कैसे टाइप करना है, जस्ट आपको सम और ब्रैकेट जब आएगा तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद में ये जो 4 वैल्यूज़ है इनको अपने माउस से सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको ब्रैकेट के अंदर D14, D17 लिखा आ जाएगा, और उसको ब्रैकेट क्लोज कर देना, ओके। देन उसके बाद में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो जितने ये चारों जो वैल्यू थी इनका सम कितना आया, 241 पॉइंट समथिंग समथिंग, ओके। तो इस तरीके से आप सम वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ऑटो सम यू कैन डू, सम आपको फार्मूला बार के बाजू में भी दिया है, वहाँ से भी कर सकते हो। जैसे ही सी कॉलम मैंने सिलेक्ट किया और सम प्रेस किया, ओके, तो कौन सा C16, C10, तो रिज़ल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा इक्वल टू सम C16, C10। तो इस सेल में आपको रिज़ल्ट मिला 165, ओके। तो ऑटो सम वहाँ से भी आप जा सकते हो और सम को अप्लाई कर सकते हो। फंक्शन, रेडीमेड फंक्शंस है कैल्क के अंदर, जस्ट लाइक एक्सेल। तो बहुत सारे रेडीमेड मैथमेटिकल, लॉजिकल और डिफरेंट डेटाबेस रिलेटेड फंक्शंस, तो सब रेडीमेड फंक्शन बने हुए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। तो आपको जाना कहाँ है, इंसर्ट में जाके फंक्शन तो फंक्शन पे क्लिक करोगे, कंट्रोल F2 इज शॉर्टकट। तो आपको यहाँ पे फंक्शन करके एक टैब आएगा फंक्शन विज़ार्ड में, इसमें देखो आपको अलग अलग कैटेगरी के फंक्शंस मिलेंगे। तो सम कैटेगरी के जो फंक्शंस है उसमें डी सम है, आई सम, आई एम सम है, सीरीज सम है, सम इफ है। तो बहुत सारी वेराइटी है सम के अंदर ही, ऐसे ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से, है ना। जैसे अभी एरे एरे कैटेगरी में ये सारे फंक्शंस हैं, ओके। उनको यहाँ राइट साइड में आप सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो सम एरे C6 to C10 जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी
तो वो आप यहाँ पे एंटर करोगे, वो कॉलम नेम C6 से लेके कहाँ तक C10 तक, तो वो सेल्स का वैल्यू आपको एंटर करनी है। और जैसे ही आप ओके करोगे तो रिज़ल्ट विल बी 165। तो अभी रिज़ल्ट हमने कौन से में लिया, B3 में। तो जिस सेल पे आप सिलेक्शन रखोगे रिज़ल्ट वहाँ पे आएगा। ओके, तो किया क्या है हमने, सम, फिर सम में एरे कैटेगरी में इधर हम कितने भी नंबर दे सकते हैं। तो नंबर 1 में ही हमने दिया है C6 C6:10 C10। ओके प्रेस करोगे तो ये नीचे देखो फॉर्मूला दिख रहा है और रिज़ल्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो यहीं पे रिज़ल्ट निकाल सकते हो आप और उसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। और सेल में लेना है तो सेल में भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सम वाला वही एग्जांपल दिया हुआ है। टेक्स्ट, तो टेक्स्ट कैटेगरी में भी बहुत सारे फंक्शन हैं, उनको यूज़ कर सकते हो। ओके, कैरेक्टर, बेस, क्लीन, कोड, है ना। तो उनका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, देखो टॉप में दिया है। जो टेक्स्ट में जो रिटर्न द सम ऑफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स, तो सम फंक्शन क्या करता है, वो क्या करता है वो भी दिया है, उसका सिंटेक्स क्या है, कैसे उसको यूज़ करना है, फॉर्मूला कहाँ लिखना है, रिज़ल्ट कहाँ पे आएगा, सब कुछ ये फंक्शन विज़ार्ड में दिया हुआ है। ओके, तो टेक्स्ट कैटेगरी है, टेक्स्ट में कैरेक्टर है, तो जैसे कैरेक्टर पे क्लिक किया तो कैरेक्टर फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट ए कोड नंबर इनटू कैरेक्टर और लेटर। कोई भी कोड आप दोगे इट विल कन्वर्ट इट इनटू कैरेक्टर। तो कैरेक्टर नंबर ये आपको उसमें पास करना है, ठीक है। लोअर फंक्शन कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस, है ना। आपने कैपिटल लेटर में टेक्स्ट लिखा है तो सिंपल आपको क्या करना है, लोअर फंक्शन में टेक्स्ट पास कर देना है। जैसे लोअर हेलो, हेलो आपने कैपिटल में दिया है, जैसे ही आप फॉर्मूला एंटर करोगे लो इक्वल टू लोअर हेलो कैपिटल में, तो जैसे एंटर ओके करोगे रिज़ल्ट आपका हेलो स्मॉल लेटर में आ जाएगा, है ना। तो लोअर केस में करने के लिए लोअर फंक्शन बना है। फिर आपको मैथमेटिकल फंक्शंस दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट, कोस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो मैथमेटिकल यहाँ से बहुत सारे हैं, तो आप देख के यूज़ कर सकते हो। फिर पावर एक है ना, तो किसी नंबर का पावर निकालना है आपको 10⁻², तो पावर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, पावर बेस कॉमा एक्सपोनेंट, है ना। तो आपको ये देना पड़ेगा, रिटर्न ए की पावर बी बेस एज ए रेज टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंट बी। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल पावर निकाल सकते हो किसी भी नंबर का। लेफ़्ट एक दिया है फंक्शन, तो लेफ़्ट में क्या होगा, रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर और कैरेक्टर्स ऑफ ए टेक्स्ट, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ नीचे दिया है, लेफ़्ट आउटपुट एक टेक्स्ट है और 3 हमने नंबर पास किया है, तो 3 राइट के जो 3 लेटर्स है वो कट हो जाएंगे, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा आउट। तो लेफ़्ट फंक्शन का इस तरीके से वहाँ फंक्शन विंडो से यूज़ कर सकते हो। राइट, तो राइट से कट हो जाएगा सन 2, तो आपको आउटपुट मिलेगा ओके SUN। ओके, एस आपका कट हो जाएगा, तो ये राइट। ओके, सेम वे में मिड, तो आपको टेक्स्ट स्टार्ट और नंबर देना है, तो स्टार्ट आपने दिया। एक देखो इसमें एग्जांपल दिया है, मिड ऑफिस 2 2, तो सिंटेक्स आपको बराबर फॉलो करना है, जैसा फार्मूला का सिंटेक्स है जैसा लिखना है वैसा ही लिखना है, उसमें चेंज करोगे तो एरर आएगा, है ना। तो आपको ऑफिस में से देखो 2 स्टार्ट कहाँ से करना था, सेकंड कैरेक्टर से, और ख़त्म का करना था 2 लेटर होने के बाद, तो FF करके आउटपुट आपको मिल गया।
बाकी सारे लेटर्स ओमिट हो गए। ओके, सो दिस इज़ द फंक्शंस। और भी फंक्शंस हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, एंड तो ये 2-3 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। देन वी स्टार्ट विद न्यू चैप्टर, है ना। तो ये फंक्शंस जितने भी आपके सिलेबस में बुक में दिए हैं वो आप प्रिपेयर करो, उनका सिंटेक्स प्रिपेयर करो। ओके, और कहाँ से हम उसको कैल्क सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं। तो आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करके ओपन करके प्रैक्टिस करो, है ना। तो आपको आंसरेबल होगी चीज़ें, है ना। तो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं बुक के पीछे चैप्टर वाइज, उनको सॉल्व करो। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।